गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में जो है बच्चों, हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स के टॉपिक के ऊपर कुछ सम्स को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एस इफ शी टेक्स 3 rounds of a square park of side 70 centimeter। ओके। तो हमने पढ़ा है स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, पिछले क्लास में। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एस इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क। तो वो क्या करती है? एक स्क्वायर पार्क का जो है 3 चक्कर लगाती है। क्या करती है? 3 चक्कर। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये समझे हम लोग, एक हो, तो यहाँ से स्टार्ट होके फिर ए पे फिर से आती है, फिर और एक चक्कर लगाती है, फिर और एक। सो टोटली 3 राउंड जो है स्क्वायर पार्क का चक्कर मतलब 3 चक्कर टाइम्स जो है स्क्वायर पार्क का चक्कर लगाती है। और इस पार्क का जो साइड कितना है, एक साइड दिया है कितना है, 70 सेंटीमीटर। तो हमें पता है स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, चारों साइड जो है सेम होते हैं। तो ये साइड 70 है तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 और ये भी 70 होगा। ओके। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एच ढूंढना है, यानी कि बाउंड्री जो है उसका हमें डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ढूंढेंगे, है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? 4a, है ना, 4a। 4 इंटू ए कितना है बच्चों, 70 है। तो ये कितना आएगा, 4 जीरो 4 7 28 सेंटीमीटर, सॉरी 280 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर है। और इसका वो कितने बार चक्कर लगाती है, 3 बार। तो 3 बार यानी कि देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एस। सो 3 बार जो है 280 सेंटीमीटर का चक्कर लगाती है वो। 280 280 और 280। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको क्या करना है, इंटू 3 करना है। इंटू 3 है ना, वो 3 राउंड जो है मारती है एक बार का। तो ये कितना आएगा, 3 जीरो 3 8 24, है ना। 3 2 6 +2 कितना आएगा, कितना आएगा फटाफट, 8 आएगा, है ना। 8। तो वैल्यू कितना आया, 840 जो है सेंटीमीटर जो है टोटल वो उसका चक्कर लगाती है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 840 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके। तो और एक यहाँ पे सम हम लोग करेंगे। यस। इनकी रन्स अराउंड स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। बॉब रन्स अराउंड rectangular field
with length 160 meter and breadth 105 meter, who covers more distance and by how much? ओके, तो यहाँ पे देखिए पिंकी जो है एक स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगाती है, जिस कितना है मेजरमेंट, एक साइड का 75 मीटर है। और बॉब क्या करता है, रेक्टेंगुलर फील्ड पे भागता है। तो ये रेक्टेंगल है बॉब का और पिंकी का क्या है, स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल फील्ड का लेंथ कितना है 160 मीटर और ब्रेड कितना है 1.105 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो किसने जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है और बाय हाउ मच, तो डिफरेंस कितना है दोनों में वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है पेरीमीटर ढूंढ लेना है, पिंकी के फील्ड का भी और बॉब के फील्ड का भी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी ढूंढना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी ढूंढना है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, फॉर्मूला 4a है ना। 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 75 मीटर, कितना आएगा 4 5 जा 20, तो कैरी कर दिया मैंने। 4 7 जा 28, 29, 30 हो गया, तो 30 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम लोग ढूंढेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना। 2 इंटू एल कितना है 160 मीटर, प्लस ब्रेथ कितना है 105। सो 2 इंटू 160 प्लस 105 कितना आता है, 0 + 5 इज 5 है ना, 5। 6 + 0 इज 6, 1 + 1 इज 2, तो 265 इंटू 2 कीजिए कितना आएगा, तो 5 जा 10, तो 6 जा 12, 13 है ना। 2 2 जा 4, फिर 5 है ना। तो ये कितना आया 530 मीटर। तो रेक्टेंगल फील्ड का टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों, 530 मीटर है। और स्क्वायर का कितना है 300 है ना, 300। तो दोनों में हमें क्या ढूंढना है, हमें जो है हु कवर्स मोर, किसका ज्यादा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ज्यादा है, यानी कि बॉब का जो है मोर डिस्टेंस है, बॉब कवर्स मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच, बाय 530 मीटर माइनस 300 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा। सो इट इज 0 - 0 0, 3 - 0 इज 3, 5 - 3 इज 2, तो कितना बाय 230 मीटर, बाय 230 मीटर से है ना। 230 मीटर से वो जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है ना। यस, इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया। इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम दिए जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, और थोड़े प्रॉब्लम्स जो है हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। यस, सो थर्ड प्रॉब्लम जो है, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर
हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, उन्होंने ऑलरेडी हेक्सागन का पेरीमीटर दे दिया है ना। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं बच्चों? कुछ 6 साइड्स होते हैं, करेक्ट। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? फटाफट से, हेक्सागन में जो है 6 साइड्स होते हैं। तो हेक्सागन दिखता कैसे है? कुछ इस तरह से दिखता है ना। तो उन्होंने क्या किया है, इसका टोटल पेरीमीटर यानी कि ये जो पूरा इसका बाउंड्री है वही हमें उन्होंने दे दिया है 18 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या ढूंढना है, उसके एक साइड का जो है मेजरमेंट ढूंढना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताइए पेरीमीटर जो है ना हेक्सागन का, उसका फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। हम लोग यहाँ पे 6 वाई लेते हैं, है ना, 6 वाई। वाई हमें ढूंढना है, हमें पता नहीं है कि एक साइड की वैल्यू कितनी है, लेकिन पेरीमीटर का वैल्यू पता है कितना है, 18 सेंटीमीटर। 18 = 6 इंटू वाई, है ना। सिक्स का वाई का मतलब क्या है, 6 इंटू वाई है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, अगर मैं 6 को इस तरफ लेना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा, डिविजन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 6 1 = 6, 6 3 = 18। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि एक साइड की वैल्यू कितनी हो गई, हेक्सागन की एक साइड की 3 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे भी आप रिवर्स में भी वो लोग क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। ट्रायंगल के ऊपर। 1 minute, I will just take out the problem. Yes. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of triangle is 56 centimeter. What is the length of third side? Okay. तो हमें पता है ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं बच्चों, 3 साइड्स होते हैं, है ना। 3 साइड्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, दो साइड्स की वैल्यू दी है, कितना कितना, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें थर्ड साइड जो है ढूंढना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो हमें थर्ड साइड नहीं पता, लेकिन हमें पेरीमीटर पता है, वो कितना है, 36 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या है। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो किसके बारे में था, वो था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, जहाँ पे सारे शेप सारे साइड्स जो है इक्वल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट से देखेंगे तो एक साइड 12 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड जो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड जो है इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ना हो तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें लेंथ को ऐड करना है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, करेक्ट। यस। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों साइड्स अलग है, करेक्ट। पेरीमीटर उन्होंने कितना दिया है, 36। ए बी की वैल्यू कितनी है, 12 है। बीसी की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, तो इसको हम लोग एक्स यहाँ पे बीसी लिख लेते हैं। और एसी की वैल्यू कितनी है, 14 है। ओके। सो अभी इसको 12 + 14 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, हाउ मच विल इट बी, 26 प्लस बीसी, है ना। तो यहाँ पे जो है
प्लस साइन है, 26 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसको मैं इस तरफ लेके आया तो क्या बन जाएगा, वो माइनस में कन्वर्ट होएगा, है ना। तो 36 माइनस 26, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 36 में 26 माइनस करो तो बीसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर जाती है, कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप पेरीमीटर को भी ढूंढ सकते हो और पेरीमीटर की मदद से साइड्स को भी ढूंढ सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।